नाज़रीन आदाब। मौज़ूदा 23 जुलाई 2024 मुताबिक 16 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को बड़ा झटका देते हुए कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा है कि खाने पीने की दुकानों पर सिर्फ खाने पीने की अशिया की किस्में ही लिखी जाएगी, दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को हिदायत दी कि वो अगली समाअत से पहले अपना मौक़िफ़ पेश करें। अपने हुक्म में बेंच ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाले होटलों, दुकानों, खाने पीने की जगहों और ढाबों के मालिकान और मुलाजिमीन के नाम जाहिर करने की हिदायत को नाफिज करने से रोक दिया है। मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में मंगल को अपना बजट पेश करेगी, मगर इस बजट इजलास से पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपनी एनडीए इत्तेहादी बीजेपी को 2 दिनों में 2 बड़े टेंशन दे दिए। बीजेपी को दिए जाने वाले इन टेंशन की वजह से एक बार फिर नीतीश कुमार के बदलते हुए रुख को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पेशीन गोइयों पर बहस तेज हो गई है। दरअसल बजट इजलास से पहले मोदी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जेडीयू लीडर संजय झा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कोई तकनीकी वजह रुकावट बनती है तो बिहार को खुसूसी पैकेज मिलना चाहिए। इससे पहले जेडीयू ने यूपी की योगी हुकूमत के हुक्मनामे पर भी सवाल उठाए थे, जिसमें कांवड़ रूट की दुकानों और खाने पीने के स्टॉलों पर मालिक के नाम की तख्ती लगाने के अहकाम दिए गए थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 6 दहाइयों में मुसलसल तीसरी बार किसी एक हुकूमत के इक़्तिदार में आने को जमहूरियत के शानदार सफर में एक अहम संगमील करार देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है वो बहुत अहम है और ये अगले 5 वर्षों के लिए मुल्क की हालत और समत का तयन करेगा। पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से पहले पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से खिताब करते हुए ये बजट अमृतकाल का एक अहम बजट है। हमें 5 साल का मौका मिला है। आज का बजट उन 5 वर्षों के लिए हमारे काम की समत भी तय करेगा और जब 2047 में आजादी के 100 साल मुकम्मल होंगे तब तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का जो ख्वाब है उसकी तकमील की मजबूत बुनियाद वाला बजट मुल्क के सामने आएगा। ये हर शहरी के लिए फख्र की बात है। पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि इम्तिहानी निजाम में बहुत सी खामियां हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी खामियां शुमार करा दी लेकिन अपनी नहीं बताई। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर तालीम से मेरा सवाल है कि आप इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक होने की बात सिर्फ नीट के ताल्लुक से नहीं की जा रही है बल्कि ये तमाम इम्तिहानात के बारे में है। ये एक संजीदा मौजू है। वजीर तालीम सबको खतावार मान रहे हैं मगर खुद को नहीं। उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अबूरी जमानत को बाकायदा मशरूत जमानत में तब्दील कर दिया। आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को बाकायदा जमानत देते हुए अबूरी जमानत के वक्त आयद की गई कुछ शर्तों को भी कम कर दिया। अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए सिर्फ लखनऊ या दिल्ली में रहने की हिदायत दी है। अदालत ने मिश्रा से कहा है कि वो दिल्ली में किसी भी अवामी तकरीब में शिरकत न करें या किसी ऐसे मामले के सिलसिले में मीडिया से बात न करें जो अदालत में ज़ेर समाअत है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के लिए आए लोगों को यकीन दिलाया कि उनके रहते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका मसला हर हाल में हल किया जाएगा। ये उनकी हुकूमत की तरजीह है। हर सूरत में मुअस्सिर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। जिनके पास मुस्तकिल रिहाइश नहीं है उन्हें PM-CM आवास योजना के जरिए मकानात मिलेंगे। जिनको इलाज की जरूरत है उनके मुकम्मल इलाज के इंतजाम किया जाएगा। हर मुतासरा की परेशानी को उनके इत्मीनान के साथ हल किया जाएगा। सीएम योगी ने पीर की सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िदा जनता दर्शन में तकरीबन 300 लोगों से मुलाकात की और तमाम लोगों के मसाइल निहायत सुकून से सुने। ज़रूरी हिदायत के साथ उनकी दरख्वास्तें हुक्काम को भेजी और यकीन दिलाया अवाम परेशान न हो। मसले के हल के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन के लिए आए शिकायत करनेगार को यकीन दिलाते हुए कहा कि हर शख्स को हर मसले का हर मुमकिन हल फराहम किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने पीर को अपने कैंप ऑफिस 7 कालीदास मार्ग में मुख्तलिफ जिलों से आने वाले लोगों से मुलाकातें की और उन्हें उनके मसाइल के जल्दी हल किए जाने का यकीन भी दिलाया। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुक्काम को यह भी हिदायत की कि मसाइल को इस तरह से हल किया जाए कि मसाइल के शिकार अवाम मुकम्मल तौर पर मुतमईन रहें और उन्हें दोबारा कहीं भटकना न पड़े और बार बार चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने ख़वातीन, माजूर अफराद और मुअम्मर अफराद के मसाइल और शिकायत को तरजीही
तफसीली बुनियादों पर जल्द हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को जरूरी हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रोड पर दुकानदारों के नाम की तख्तियां लगाने के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदार को दुकानों पर अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई को रोकना चाहिए। हुकूमत ऐसे बहुत से इक़दाम करेगी क्योंकि फिरका वाराना सियासत खत्म होने पर ये लोग यही करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी कांवड़ यात्रा के रास्ते पर नाम की तख्तियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने सरकारी मुलाजिमीन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने पर पाबंदी हटाने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कौमी मफाद से बालातर है। यह फैसला संघ के लोगों को मुतमईन करने वाला है, जिसका मकसद लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी हुकूमत और RSS के दरमियान पैदा होने वाली दूरी को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। मोहतरमा मायावती ने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अवामी मफाद और फलाह बहबूद के लिए गैर जानिबदारी से काम करने की जरूरत है। बताते हुए कि गुज़श्ता 58 बरसों से सरकारी मुलाजिमीन के RSS के शाखों में जाने पर पाबंदी थी, जिसे अब हुकूमत ने हटा दिया है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंतखाब न लड़ने के फैसले के बाद नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने का अहद किया है। मौजूदा सदर बाइडन की बढ़ती उम्र और खराबी सेहत की वजह से पार्टी के सरकर्दा रहनुमा उससे ओहदे सदारत की दौड़ से दस्तबरदार होने की अपील कर रहे थे और इतवार के रोज शाम को उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यही मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। बास रिपब्लिकन्स ने बाइडन से ओहदे सदारत छोड़ देने का मुतालबा किया, ताहम उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। वो अपनी मुद्दत के आखिरी 6 माह तक ओहदे सदारत पर बरकरार रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौर से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू करते हुए बाइडन को अमेरिकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया। ट्रंप का कहना था कि नायब सदर कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। इसराइली फोर्सेस के वहशियाना फिजाई और जमीनी हमलों से गजा में अमवात की तादाद 39,000 से तजावुज कर गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक मैसूर इलाके गजा की वजारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 39,006 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,000 बच्चे लापता हो चुके हैं। शहीद फिलिस्तीनी ख्वातीन की तादाद भी 10,000 से बढ़ चुकी है। इसराइली फौज ने पीर के रोज गजा की आबादी से मुतालबा किया कि वो बड़े ऑपरेशन से पहले खान यूनुस शहर के मशरकी इलाकों को खाली कर दे। फौजी बयान में कहा गया है कि उन इलाकों को खाली करने का मुतालबा यहाँ पर काबिल जिक्र सरगर्मियों और इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद किया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक इंसानी इलाका करार दिए जाने वाले इलाके से रॉकेट ग्रेनेड्स दागे जाने और मसल्लह अफराद की कार्रवाइयों का सिलसिला फिर से शुरू होने के खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। इसराइली फौज का कहना है कि वह शहरी आबादी को लड़ाई के इलाकों से दूर रखने के लिए इंसानी इलाके की हुदूद पर गौर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यानी यूनिसेफ के बैरुल काहिल के इलाकाई नुमाइंदे जोनाथन वेच ने कहा है कि खित्ते में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात की शरह आमतौर पर मुस्तहकम है, लेकिन मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत के बढ़ते हुए मामलात एक बड़ा मसला है। फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पीर को इत्तला दी कि मिस्टर वेच ने फिजी और बैरुल काहिल के इलाके में बच्चों में ग़िज़ाइयत और सेहत के संगीन मसाइल के बारे में वसी पैमाने पर बात की और कहा कि अगर बच्चों को कम उम्री में मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिलती है तो उनकी जल्द मौत का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई क़िल्लत मुकम्मल तौर पर काबिल गुरेज है। मिस्टर वेच ने कहा कि यूनिसेफ उन चैलेंजों से निपटने के लिए फिजी की वज़ारत सेहत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।